आलस्य, कमजोरी और थकान खत्म हो जाएगी। वैदिक रहस्य जान लो। बुद्धिस्ट स्टोरी ऑन लेजीनेस एंड वीकनेस। सुबह का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस समय की आदतें हमारे पूरे दिन को प्रभावित करती हैं। एक गुरु अपने शिष्यों को सुबह की आदतों के बारे में बताते हैं जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं। गुरु ने बताया कि सुबह उठते ही अंगड़ाई लेना चाहिए जो शरीर के लिए प्राकृतिक है और रक्त संचार को बढ़ाता है। अंगड़ाई लेने से आलस्य दूर होता है और ऊर्जा मिलती है। यह हार्ट अटैक से भी बचाता है क्योंकि अचानक उठने से हार्ट पर दबाव पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार अंगड़ाई व्यायाम का एक हिस्सा है और इसे बिस्तर पर लेटे-लेटे भी किया जा सकता है। इसके बाद गुरु ने शिष्यों को और भी सुबह की आदतों के बारे में बताने का वादा किया जो उनके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकती हैं। को मुंह में भरते हैं तो यह हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह न केवल मुंह की सफाई करता है बल्कि बैक्टीरिया को भी खत्म करता है। ऑयल पुलिंग से दांतों का रंग भी साफ होता है और मुंह की दुर्गंध दूर होती है। गुरु ने बताया कि यह प्रक्रिया सुबह उठने के बाद की जानी चाहिए क्योंकि इस समय हमारे मुंह में बैक्टीरिया की संख्या अधिक होती है। जब हम तेल को मुंह में घुमाते हैं तो यह बैक्टीरिया को पकड़कर बाहर निकालता है। गुरु ने बच्चों को यह भी बताया कि ऑयल पुलिंग से शरीर में मौजूद विषैले तत्व भी बाहर निकलते हैं जिससे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। इसके अलावा यह प्रक्रिया मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है क्योंकि यह तनाव को कम करती है और मन को शांति देती है। फिर गुरु ने बच्चों को बताया कि सुबह उठकर व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है। व्यायाम से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। नियमित व्यायाम से शरीर तंदुरुस्त रहता है और आलस्य दूर होता है। गुरु ने बच्चों को सलाह दी कि वे सुबह की इन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि वे न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें बल्कि मानसिक रूप से भी सक्रिय और खुश रहें। इस प्रकार सुबह की आदतें जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर सकती हैं। गुरु ने देखा कि लोग अपनी सेहत के प्रति लापरवाह हो गए हैं और केमिकल युक्त उत्पादों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक चीजें ही असली स्वास्थ्य का रहस्य हैं। उन्होंने 6 फलों का उल्लेख किया जो बुढ़ापे में भी जवान बनाए रखने में मदद करते हैं। ये फल न केवल शरीर को पोषण देते हैं बल्कि बीमारियों से भी दूर रखते हैं। गुरु ने एक कहानी सुनाई जिसमें एक आयुर्वेदिक विद्वान ने अपने शिष्यों को बताया कि कैसे प्राकृतिक आहार से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद में फल और सब्जियों का महत्व बहुत अधिक है। जैसे जैसे लोग आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, वे इन प्राकृतिक स्रोतों को नजरअंदाज कर रहे हैं। गुरु ने यह भी कहा कि हमें अपने आहार में ताजगी और विविधता लानी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि सुबह का नाश्ता हमेशा पौष्टिक होना चाहिए और इसमें मौसमी फल शामिल होने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि हमें अपने शरीर की जरूरतों के अनुसार आहार लेना चाहिए, जैसे कि लिवर की समस्या होने पर गन्ने का रस पीना चाहिए। गुरु ने बच्चों को यह भी बताया कि सुबह उठने के बाद 20 मिनट तक कुछ नहीं खाना चाहिए ताकि शरीर को आराम मिले और फिर नाश्ता करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आयुर्वेद में दही और कड़ी पत्ते जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन करने से स्वास्थ्य में सुधार होता है। इस प्रकार गुरु ने बच्चों को सिखाया कि कैसे साधारण और प्राकृतिक चीजों का सेवन करके वे न केवल स्वस्थ रह सकते हैं बल्कि अपनी उम्र को भी नियंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने यह संदेश दिया कि जीवन में संतुलन और सही आदतें अपनाने से हम सभी एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं।
गुरु ने अनार के फायदों के बारे में बताया जो सभी उम्र के लोगों के लिए लाभकारी है। उन्होंने कहा कि अनार में एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है जो शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद करती है। यह रक्तदाब को नियंत्रित करने, हृदय स्वास्थ्य को सुधारने और इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक है। अनार का सेवन करने से शरीर में खून की कमी नहीं होती और यह त्वचा को भी निखारता है। गुरु ने बताया कि अनार का रस पीने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और यह थकान को दूर करने में मदद करता है। उन्होंने यह भी कहा कि अनार का सेवन करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और यह वजन को नियंत्रित करने में भी सहायक है। इसके बाद गुरु ने तीसरे फल सेब के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि सेब में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है जो पाचन में मदद करती है और वजन को नियंत्रित करने में सहायक होती है। सेब का नियमित सेवन हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। गुरु ने कहा कि सेब में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं, जिससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी होती है। उन्होंने यह भी बताया कि सेब का सेवन करने से दांतों की सेहत में सुधार होता है और यह मुंह की गंध को भी दूर करता है। गुरु ने चौथे फल केला के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि केला ऊर्जा का एक बेहतरीन स्रोत है और यह थकान को दूर करने में मदद करता है। इसमें पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है जो मांसपेशियों की सेहत के लिए आवश्यक है। केला खाने से मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है और यह तनाव को कम करने में मदद करता है। गुरु ने पांचवे फल संतरे के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि संतरे में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक है। संतरे का सेवन करने से त्वचा में निखार आता है और यह शरीर को हाइड्रेटेड रखता है। अंत में गुरु ने छठे फल अंगूर के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अंगूर में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं और कैंसर के खतरे को कम करते हैं। अंगूर का सेवन करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और यह थकान को दूर करता है। गुरु ने सभी को सलाह दी कि इन फलों का नियमित सेवन करने से वे न केवल स्वस्थ रहेंगे बल्कि अपनी उम्र को भी नियंत्रित कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि ये फल न केवल स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि जीवन में ऊर्जा और उत्साह भी भरते हैं। गुरु ने बताया कि 50 की उम्र के बाद अनार का सेवन विशेष रूप से लाभकारी होता है, क्योंकि इस उम्र में स्मरण शक्ति कमजोर होने लगती है। अनार में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे याददाश्त मजबूत होती है और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से बचाव होता है। इसके अलावा अनार दिल की बीमारियों से भी सुरक्षा प्रदान करता है, जो आजकल बहुत आम हो गई हैं। गुरु ने यह भी बताया कि अनार में फाइबर होता है जो पाचन को सुधारता है और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करता है। बुढ़ापे में पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है, लेकिन अनार इसके लिए एक प्राकृतिक उपाय है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करते हैं, जिससे आर्थराइटिस जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। इसके बाद गुरु ने नारियल पानी के फायदों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि नारियल पानी सभी उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद है। यह शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और हाइड्रेटेड रखता है। बुढ़ापे में अक्सर लोग कम पानी पीते हैं, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नारियल पानी का सेवन मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। गुरु ने चौथे फल सेब के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सेब में फाइबर और विटामिन होते हैं जो स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। सेब खाने से हार्ट हेल्थ में सुधार होता है, क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल को संतुलित करता है। इसके अलावा
सेब वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है और ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखता है। सेब में मौजूद फाइबर कब्ज की समस्या को दूर करता है और पाचन को दुरुस्त रखता है। यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है और शरीर को फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करता है। सेब में विटामिन डी भी होता है जो हड्डियों के लिए लाभदायक है। गुरु ने सभी को सलाह दी कि इन फलों का नियमित सेवन करने से वे न केवल स्वस्थ रहेंगे बल्कि बुढ़ापे में आने वाली समस्याओं से भी बच सकेंगे। गुरु ने बताया कि सेब डायबिटीज मरीजों के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। सेब में विटामिन सी होता है जो स्किन और बालों के लिए अच्छा है और यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देता है। 50 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए रोजाना एक सेब खाना जरूरी है, जिससे बुढ़ापे में स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सके। इसके बाद गुरु ने किशमिश के फायदों पर चर्चा की। किशमिश जो सूखे हुए अंगूर होते हैं, आयरन, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। यह हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, खासकर उम्र बढ़ने पर जब ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ता है। किशमिश में कैल्शियम और बोरो होते हैं जो हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा किशमिश पाचन तंत्र को भी सुधारते हैं और कब्ज की समस्या को दूर करते हैं। गुरु ने यह भी बताया कि किशमिश में प्राकृतिक शुगर होती है जो ऊर्जा प्रदान करती है, लेकिन डायबिटीज के मरीजों को इसे डॉक्टर की सलाह पर ही खाना चाहिए। किशमिश का सेवन करने से शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जिससे हृदय रोग का खतरा कम होता है। गुरु ने छठे फल के रूप में नींबू का उल्लेख किया। नींबू में विटामिन सी और फ्लोनाइड्स होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। उम्र के साथ इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है और नींबू का सेवन इस खतरे को कम करता है। नींबू का रस हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है और किडनी में पथरी होने से बचाता है। नींबू के एंटीऑक्सीडेंट उम्र से संबंधित तनाव और फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं, जिससे त्वचा में निखार आता है और झुर्रियां कम होती हैं। गुरु ने सलाह दी कि इन 6 फलों का सेवन सुबह खाली पेट करना चाहिए। यदि सभी फलों को एक साथ खाना मुश्किल हो तो उन्हें अलग अलग समय पर भी खाया जा सकता है। गुरु ने बताया कि फलों का सेवन सुबह खाली पेट करना चाहिए और कुछ फलों को शाम को खाने से पहले आधा घंटा पहले लेना चाहिए। इन 6 फलों का सेवन सीमित मात्रा में करना आवश्यक है, न तो ज्यादा और न ही कम। जब लोग इन फलों का नियमित सेवन करेंगे तो उन्हें अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। गुरु के उपदेश सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग उन्हें धन्यवाद देते हैं और अपने घर लौटने लगते हैं। गुरु भी अपने शिष्यों के साथ आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। इस कहानी के माध्यम से लोगों को यह संदेश मिलता है कि सही आहार और जीवन शैली अपनाने से वे अपनी आलस्य, कमजोरी और थकान को दूर कर सकते हैं। कहानी सुनने के बाद लोग अपने अनुभव साझा करने के लिए उत्सुक होते हैं और यह सोचते हैं कि कैसे वे इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। गुरु की शिक्षाएं न केवल उनके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बनाती हैं। वीडियो के अंत में दर्शकों से आग्रह किया जाता है कि वे अपनी सीख को साझा करें और इस ज्ञान को अपने परिवार और दोस्तों के साथ बांटें। यदि उन्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो वे इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस प्रकार गुरु की शिक्षाएं और उनके द्वारा दिए गए उपदेश लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनते हैं।